हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। अगेन हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे एनवीएस टीजीटी पीजीटी के इंपॉर्टेंट सेट्स हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है। हर सेट में मैंने 15 क्वेश्चंस रखे हैं, लेकिन उनको अच्छे से एनालिसिस किया है बिकॉज उसी से आपकी हेल्प होती है। तो आपके जो भी रह रहे हैं, पिछले आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट जो है 12 नंबर का है। इसके पहले भी बाकी मैं बना चुकी हूँ। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब का इनमें से कौन सा वर्क नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज लाला रूख। ये जो आपका वर्क है थॉमस मोरे का है। बाकी आपको इससे यही याद कर लेना कि जॉन वुडविल, हेस्टर्स, द ओल्ड फेमिलियर फेसेस, ये सारे वर्क हमारे चार्ल्स लैम्ब के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऐसे साउथ सी हाउस हैज़ बिन रिटन बाय। देखिए, ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सच में एज इट इज़ आते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, आपके ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में रिपीट भी हो जाते हैं और फिर आपको इनसे पैटर्न भी समझ में आ जाते हैं कि हमारे क्वेश्चन बन कैसे रहे। साउथ सी हाउस, तो ये आपका लिखा गया है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। चार्ल्स लैम्ब का ये इंपॉर्टेंट वर्क है साउथ सी हाउस। और किसी भी राइटर के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं उनके वर्क से, उनकी बायोग्राफी से, उनके डेथ ईयर, बोर्न ईयर, एजुकेशन, तो वो सारे ही आपको यहाँ मिल रहे हैं। वो यूज द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब के लिए ये एपिथेट किसने यूज़ किया? एपिथेट मीन्स होता है एक एडजेक्टिव। उनको ऐसी विशेषण, इनकी विशेषता किसने बताई है? तो चार्ल्स लैम्ब के लिए वो यूज़ किया है जेंटल हार्टेड चार्ल्स कॉलरिज ने। कॉलरिज इनके स्कूल के भी साथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रोमांटिक नॉवल इज बाय चार्ल्स लैम्ब। इनमें से रोजामंड ग्रे, जो कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया एक रोमांटिक नॉवल है। पब्लिश कब हुआ था? ये 1798 में ये पब्लिश हुआ था। इंपॉर्टेंट है रोजामंड ग्रे, चार्ल्स लैम्ब इंपॉर्टेंट नॉवल, बिकॉज ये ऐसे इसके लिए फेमस है ना, तो ये आपका नॉवल से एक हट के क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट। मिसेस बैटल ये एक एसेज है और ये कौन सी बुक में हमें मिल जाता है? तो एसेज ऑफ एलिया में मिलेगा। चार्ल्स लैम्ब का जो बुक कलेक्शन है एसेज कलेक्शन का बुक है जो एसेज ऑफ एलिया बाय चार्ल्स लैम्ब में, ये इंपॉर्टेंट निबंध है, एसेज है मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ल्स लैम्ब्स एसेज ऑफ एलिया वर रिटन इन 1820 to 23। अगेन मैं बता दूं, जो स्टूडेंट्स मेरे सारे लेसन्स देख रहे हैं, जिन्होंने एनवीएस का टीजीटी पीजीटी का प्लेलिस्ट देख लिया है, आई गारंटीड उनका लिटरेचर का कोई सा भी आंसर गलत नहीं होगा। सारा के सारा मैं जो बताती हूँ वहीं से ही आपके आंसर आते हैं स्टूडेंट्स। तो एसेज ऑफ एलिया जो लिखा गया था 1820 से 23 के बीच, एंड व्हेन वर द लास्ट एसेज ऑफ एलिया, इसका सेकंड जो वर्जन कह लो वो कब आया था? ये पूछ रहे हैं। 1833 में पब्लिश हुआ था ये, और 1834 में इनकी डेथ हो जाती है स्टूडेंट्स। किनका? चार्ल्स लैम्ब का। अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, देखिए टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर भी हमारा चार्ल्स लैम्ब का वर्क है। इसके अलावा इन्होंने और कौन सा चिल्ड्रन वर्क लिखा है? सर द करेक्ट आंसर इज द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, ऑप्शन डी। और ये भी इन्होंने अपनी सिस्टर के साथ कोलाबोरेशन में लिखा था, चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब दोनों ने। तो ये चिल्ड्रन वर्क इनका टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एंड द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वर्क किसने लिखा है? चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब। अगेन मैंने बता दिया आपको, द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस एंड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये दोनों चिल्ड्रन वर्क है इन्होंने जो लिखे हैं चार्ल्स लैम्ब ने। हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है? चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है, बिकॉज फ्रांसिस बेकन हमारे फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट माने जाते हैं, और प्रिंस का क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपके चार्ल्स लैम्ब हो जाएंगे। ये दोनों कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेज ऑफ एलिया इज व्हाट। तो इनमें से एसेज ऑफ एलिया क्या है? प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट मीन्स होता है पीस, तो एक ऑटोबायोग्राफिकल पीस है ये उनका, जहाँ पे हमको उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी लाइफ की झलक भी देखने को मिलती है इन एसेज के माध्यम से। चार्ल्स लैम्ब का इंपॉर्टेंट वर्क है एसेज ऑफ एलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेज बाय चार्ल्स लैम्ब। इनमें से कौन सा एक निबंध चार्ल्स लैम्ब के द्वारा नहीं लिखा गया है? सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग ऑन अ जर्नी। बाकी आप देखिए नाइट फियर, क्राइस्ट हॉस्पिटल एंड पुअर रिलेशन भी इनके द्वारा लिखे गए हैं। क्राइस्ट हॉस्पिटल ये वो प्लेस है जहाँ इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है, और यहाँ ये कॉलेज से भी मिलते हैं, और इसी टाइटल पे इन्होंने एक एसेज भी लिखा है चार्ल्स लैम्ब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि हम बार बार अगर ऐसे पॉइंट आपके सामने डिस्कस करेंगे, यहाँ से अलग अलग से क्वेश्चन, एक पॉइंट जो मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ उससे जुड़े 4 पॉइंट बताती हूँ, तो इनडायरेक्टली आपके कई सारे पॉइंट तैयार हो रहे हैं और वहीं से आपकी हेल्प भी हो जाती है स्टूडेंट्स। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स लैम्ब adopted the name एलिया विच was that of।
तो ये जो इन्होंने नेम रख लिया था ना अपना एलिया, उन्होंने अपना स्यूडोनिम या पेन नेम जिसे हम कहते हैं, ये नाम इन्होंने रख लिया था। तो ये कहाँ से इन्होंने लिया था? ये थे एक इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस, और साउथ सी हाउस करके भी इन्होंने अपना एक निबंध लिखा है, वर्क लिखा है। देखिए कनेक्शन आप कहीं से भी कर सकते हैं। इटालियन क्लर्क थे रियल में, जहाँ ये वर्क करते थे एज अ प्रोफेशन, वहाँ पर इस नाम का एक व्यक्ति था, क्लर्क था। ओके, तो उसी के नाम पे इन्होंने स्यूडोनिम अपना रख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who called Shelley a beautiful but an ineffectual angel beating in the void's luminous wings in vain? ये beautiful angel इस तरह से किसने कहा है शैले के लिए? ये कोटेशन यूज़ किया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। इंपॉर्टेंट है ये, मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये किसके लिए बोला? क्रिटिक थे ना ये, तो ऐसा इनके लिए तारीफ करने के वे में लिखने थे, बोलते थे। तो कोट से यह है ब्यूटीफुल एंजल बाय मैथ्यू अर्नोल्ड टू शेक्सपियर, सॉरी शैले। एडोनाइस बाय शैले इज एन एलर्जी ऑन। अब एडोनाइस एक एलर्जी है, शैले ने लिखी है, किड्स के लिए लिखी थी। ओके, एक एलर्जी है, शोक गीत है, 1821 में पब्लिश हुआ था ये बाय शैले एंड किड्स। याद हमें रखना होता है किसने लिखी, कन्फ्यूज़न हम कितना बार पढ़ लें पर उस समय कन्फ्यूज़न होता है, तो आप ऐसे याद कर लेना लास्ट में जो एस है, तो एस मतलब शैले ने लिखी है। ओके, और किड्स के लिए लिखी है, ये तो हमें याद हो ही जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, हु कंपोज द फेमस लाइन इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ़ विंटर कम्स। ये लाइन कहाँ मिलेगी हमें? शैले के ओड टू द वेस्ट विंड में मिलती है। ओड जो इन्होंने लिखा है ओड टू द वेस्ट विंड, उसमें हमें ये लाइन मिल जाती है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का है, हु रॉट द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम? द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, ये जो वर्क है ये किसने लिखा था स्टूडेंट्स? तो शैली का वर्क है, ये इंपॉर्टेंट वर्क है और कुछ अलग है। शैली के बारे में हम बात कर लेते हैं, थोड़ा इनका लाइफ स्पान देख लेंगे। 1792 में इनका जन्म है, 1822 में इनका डेथ है। ओके, वॉर्न हम यूके में जन्म है, लेरसी इटली में इनका डेथ है। तो आज के लेसन में इतने ही पॉइंट्स। पीवी शैले के वर्क से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनकी बायोग्राफी से, अगर आपके सिलेबस में पीवी शैले हैं तो उनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमने यहाँ देखे। इसी तरह आप ऐसे ही पैटर्न्स को अन्य राइटर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।